वेलकम स्टूडेंट। पर्सनावली 7.4 का लास्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं आज। तो इसमें दे रखा आपको, यदि x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल में है t माइनस के 1/t तथा x की घात 6 प्लस वाई की घात 6 इक्वल में t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, तब आपको सिद्ध करना x की घात 4 इंटू में वाई स्क्वायर dy/dx और इक्वल में 1। तो देखो x क्यूब प्लस वाई क्यूब की होल स्क्वायर हम करते हैं, तो इसके लिए मान दे रखा आपके t माइनस 1/t की होल स्क्वायर। इसका भी प्रसार करते हैं, तो x की घात 6 प्लस वाई की घात 6 प्लस 2x क्यूब और y क्यूब और इक्वल में इसका मान आएगा आपके t स्क्वायर प्लस के 1/t स्क्वायर माइनस के 2t इंटू में 1/t। तो यहाँ पर t से t कैंसिल हो गया। अब देखो अपन मान दे रखा x की घात 6 प्लस वाई की घात 6 का आपके मान दे रखा है, तो मान रखो यहाँ पर इसका, तो t स्क्वायर प्लस के 1/t स्क्वायर प्लस 2x क्यूब इंटू में y क्यूब और इक्वल में मान आपके t स्क्वायर प्लस के 1/t स्क्वायर माइनस के 2। ये मान सेम है तो कैंसिल हो गया आपके मान। तो मान आया आपके देखो 2x क्यूब y क्यूब इक्वल में आ गया माइनस के 2, ये माइनस के 2 से 2 कैंसिल, मान आ गया आपके x क्यूब y क्यूब और इक्वल में मान हो गया आपके माइनस के 1। आगे देखो y क्यूब इक्वल में माइनस के 1/x की घात 3 कर दिया हमने। आगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो मान आएगा आपके देखो d/dx y क्यूब माइनस d/dx 1/x क्यूब। आगे देखो मान आएगा इसका अवकलन हो जाएगा 3y स्क्वायर dy/dx माइनस इसका अवकलन आएगा आपके माइनस के 3x की घात माइनस के 4। आगे देखो मान आएगा इसका 3y स्क्वायर dy/dx और इक्वल में हो गया माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस के 3/x की घात 4, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। आगे मान आएगा इस x की घात 4 को इधर भेजेंगे तो मान आएगा आपके x की घात 4 इंटू में वाई स्क्वायर dy/dx और इक्वल में मान आएगा आपके 1। और यही मान हमें सिद्ध करना था, इसलिए हमने कर दिया इतनी सिद्ध। अगला क्वेश्चन देखो। तो अगली प्रश्नावली हमें दे दी है प्रश्नावली 7.5। इसमें देखो आपको मान ज्ञात करना है d2y/dx स्क्वायर का। इसका मतलब द्वितीय कोटि का अवकलन आपको ज्ञात करना है। सभी फलन का आपको 2 बार अवकलन करना पड़ेगा। तो पहले का आपको a दे रखा है, तो इसमें सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो मान आएगा आपके dy/dx इक्वल में मान आएगा आपके d/dx x क्यूब प्लस d/dx 10x। आगे देखो मान आएगा आपके dy/dx इक्वल में x क्यूब का अवकलन होता है 3x स्क्वायर प्लस 10 का अवकलन रहेगा आपके sec स्क्वायर x। द्वितीय कोटि का ज्ञात करना है, इसलिए पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो मान आएगा आपके देखो d/dx dy/dx और यहाँ पर इक्वल में 3 d/dx x स्क्वायर प्लस d/dx sec स्क्वायर x। आगे मान आएगा यहाँ पर मान आ गया आपके d2y/dx स्क्वायर और इक्वल में मान आया 3 इंटू x स्क्वायर का अवकलन होता है 2x प्लस, तो सबसे पहले यहाँ पर घात का करेंगे तो घात का हो जाएगा अवकलन 2 sec x, फिर sec x का अवकलन करते हैं तो sec x का अवकलन होता है sec x और 10x। और आपके मान आया यहाँ पर d2y/dx स्क्वायर इक्वल में 6x प्लस के 2 sec स्क्वायर x 10x। और ये आपके द्वितीय कोटि का अवकलन है और ये आपके आंसर। इसका ई वाला देखो क्वेश्चन, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx इक्वल में d/dx e की घात माइनस x cos x। तो 2 फलन इंटू के रूप में दे रखा है, तो u इंटू v से इनका अवकलन करते हैं तो देखो मान आएगा पहला फलन दूसरे फलन का अवकलन प्लस दूसरा फलन और पहले फलन का अवकलन। आगे देखो मान आएगा आपके dy/dx e की घात माइनस x cos x का अवकलन होता है माइनस के sin x प्लस cos x e की घात माइनस x का होता है e की घात माइनस x, फिर माइनस x का करेंगे तो मान आएगा आपके
माइनस का 1। आगे देखो मान आएगा आपके dy अपॉन dx, मल्टीप्लाई करने में माइनस e की घात माइनस के x साइन x माइनस e की घात माइनस x और कोस x। आगे देखो दोनों में माइनस e की घात माइनस x कॉमन लेते हैं तो मान आएगा आपके देखो साइन x प्लस का कोस x। द्वितीय कोटि का ज्ञात करना, इसलिए पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर आपके मान आएगा यहाँ पर d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस d अपॉन dx e की घात माइनस के x साइन x प्लस के कोस x। आगे देखो मान आएगा आपके d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल में माइनस, आगे u इंटू वी से करेंगे तो पहला फलन और दूसरे फलन का अवकलन साइन x प्लस के कोस x, फिर आएगा प्लस दूसरा फलन साइन x प्लस के कोस x और पहले फलन का अवकलन d अपॉन dx e की घात माइनस के x। आगे देखो मान आएगा आपके d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल में माइनस e की घात माइनस के x, साइन x का अवकलन था आपके कोस x और कोस x का अवकलन था माइनस के साइन x। आगे देखो प्लस ये मान ऐसे कैसे साइन x प्लस के कोस x, ex का अवकलन था आपके ex लेकिन माइनस x का अवकलन जाएगा माइनस का 1। आगे देखो मान आएगा आपके d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल में माइनस e की घात माइनस के x कोस x माइनस e की घात माइनस के x साइन x। यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो माना है माइनस e की घात माइनस के x साइन x और e की घात माइनस के x कोस x। तो ये वाला मान आपके कैंसिल हो गया, ये प्लस का और ये माइनस का। आगे देखो मान आएगा आपके d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल में मान हो गया माइनस, ये दोनों माइनस के 2 e की घात माइनस के x साइन x। आगे देखो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करने में मान आएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर और इक्वल में मान आएगा प्लस के 2 e की घात माइनस के x और साइन x। और यही आपके द्वितीय कोटि का अवकलन और इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, यदि y बराबर a साइन x प्लस के b कोस x, तब आपको सिद्ध करना है d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस के y बराबर 0। तो देखो यहाँ पर हल करते हैं इसको, आपको देर का मान y बराबर a साइन x प्लस के b कोस x, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने में मान आएगा आपके dy अपॉन dx इक्वल में a d अपॉन dx साइन x प्लस के b d अपॉन dx कोस x। आगे देखो मान आएगा यहाँ पर dy अपॉन dx इक्वल में a साइन x का अवकलन था आपके कोस x प्लस का b और कोस x का अवकलन था माइनस के साइन x। आगे देखो मान आएगा इसका dy अपॉन dx a कोस x माइनस के b साइन x। इसमें देखो आपको सिद्ध करना d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो इसका हम पुनः अवकलन करते हैं तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d2y अपॉन dx स्क्वायर हो जाएगा ये मान, और यहाँ पर मान आएगा a d अपॉन dx कोस x माइनस का b d अपॉन dx साइन x। तो मान आएगा आपके देखो d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल a और कोस x का अवकलन था माइनस के साइन x माइनस का b और साइन x का अवकलन था आपके कोस x। दोनों में माइनस दे रखा तो माइनस कॉमन लिया हमने, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर ये माइनस कॉमन ले लिया, मान आ गया आपके a साइन x प्लस के b कोस x। अब देखो इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में इसका मान क्या दे रखा है y दे रखा है, तो मान आएगा आपके d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल में माइनस के y को पक्षांतर कर दो तो मान जाएगा आपके d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस के y और इक्वल में आ गया आपके मान 0, और यही मान आपको सिद्ध करना था और हमने कर दिया, हेंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में तीसरे क्वेश्चन में आपको देगा यदि y बराबर sec x प्लस tan x, तब सिद्ध करना आपको d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल में cos x अपॉन 1 माइनस साइन x की होल स्क्वायर। तो देखो हल करते हैं इसको, तो आपको देगा y बराबर sec x प्लस tan x, और इसको मान लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट।
अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर मान आएगा आपके dy अपॉन dx इक्वल में d अपॉन dx सेक अक्ष प्लस d अपॉन dx टेन अक्ष। आगे देखो मान आएगा आपके dy अपॉन dx इक्वल में सेक अक्ष का अवकलन था आपके सेक अक्ष टेन अक्ष प्लस और टेन अक्ष का अवकलन था आपके सेक स्क्वायर अक्ष। आगे देखो पुनः अक्ष के सापेक्ष अवकलन करते हैं हम, तो पुनः अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर मान आएगा आपके देखो d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल में मान आएगा आपके देखो d अपॉन dx सेक अक्ष टेन अक्ष प्लस d अपॉन dx सेक स्क्वायर अक्ष। आगे देखो मान आया आपके d2y अपॉन dx स्क्वायर u इंटू वी से अवकलन करते हैं सेक अक्ष d अपॉन dx टेन अक्ष प्लस टेन अक्ष d अपॉन dx सेक अक्ष प्लस यहाँ पर पहले स्क्वायर का करेंगे तो मान आएगा आपके 2 सेक अक्ष, फिर सेक अक्ष का करते हैं तो सेक अक्ष का हो गया आपके अवकलन सेक अक्ष टेन अक्ष। आगे देखो मान आएगा आपके d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल में मान आपके सेक अक्ष और टेन का अवकलन हो गया सेक स्क्वायर अक्ष प्लस टेन अक्ष और सेक अक्ष का अवकलन हो गया आपके सेक स्क्वायर अक्ष सेक अक्ष टेन अक्ष प्लस यहाँ पर मान आएगा आपके 2 सेक स्क्वायर अक्ष और टेन अक्ष। आगे देखो मान आएगा आपके d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल में सेक क्यूब अक्ष प्लस सेक अक्ष टेन स्क्वायर अक्ष प्लस 2 सेक स्क्वायर अक्ष और टेन अक्ष। यहाँ पर हमने कॉमन लिया मान d2y अपॉन dx स्क्वायर, सेक अक्ष मान हमने कॉमन ले लिया तो मान रहेगा आपके सेक स्क्वायर अक्ष प्लस टेन स्क्वायर अक्ष प्लस के 2 सेक अक्ष टेन अक्ष। ये आपके सरसमीका बन गई a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस की 2ab। तो देखो मान आएगा आपके d2y अपॉन dx स्क्वायर सेक अक्ष और मान आएगा आपके सेक अक्ष प्लस टेन अक्ष की होल स्क्वायर। आगे देखो समीकरण 1 से इसका मान दे रखा है आपको y का मान दे रखा है, लेकिन आपके ये सिद्ध करने वाले मान में y की जरूरत नहीं है तो इनको पहले साइन और कोस में चेंज करते हैं। d2y अपॉन dx स्क्वायर 1 अपॉन कोस अक्ष 1 अपॉन कोस अक्ष प्लस साइन अक्ष बटे में कोस अक्ष और पूरे की होल स्क्वायर। आगे देखो मान आएगा आपके d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल में मानेगा 1 अपॉन कोस अक्ष, यहाँ पर लघुत्तम लिया हमने तो मान आएगा पे कोस अक्ष और अंदर मान आएगा 1 प्लस के साइन अक्ष और पूरे की होल स्क्वायर। आगे देखो d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल में मान है 1 अपॉन कोस अक्ष और ऊपर वाले मान को हम कर सकते हैं 1 प्लस साइन अक्ष की होल स्क्वायर और नीचे वाला मान हो गया आपके कोस स्क्वायर अक्ष। मान हो गया आपके 1 अपॉन कोस अक्ष इंटू में 1 प्लस साइन अक्ष की होल स्क्वायर। कोस स्क्वायर अक्ष को कर सकते हैं 1 माइनस के साइन स्क्वायर अक्ष। आगे देखो मान आएगा आपके d2y अपॉन dx स्क्वायर और इक्वल में मान हो गया 1 अपॉन कोस अक्ष इंटू में 1 प्लस साइन अक्ष की होल स्क्वायर। यहाँ पर सरसम में लगाते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में 1 प्लस साइन अक्ष और एक बार माइनस में 1 माइनस के साइन अक्ष। तो यहाँ पर देखो प्लस वाला मान इससे कैंसिल हो गया। आगे देखो मान आएगा आपके d2y अपॉन dx स्क्वायर, मान बच गया ऊपर 1 प्लस के साइन अक्ष और बटे में मान आपके शेष बच गया कोस अक्ष 1 माइनस के साइन अक्ष। आगे हल करने के लिए मैंने ऊपर कोस अक्ष से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे कोस अक्ष से मल्टीप्लाई कर दिया तो आगे मान आएगा आपके देखो कोस अक्ष 1 प्लस के साइन अक्ष अपॉन कोस स्क्वायर अक्ष 1 माइनस के साइन अक्ष। अब कोस स्क्वायर अक्ष को हम पुनः साइन के पदों में चेंज करेंगे तो मानेगा साइन स्क्वायर y अपॉन d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल में मानेगा आपके कोस अक्ष कोष्टक में 1 प्लस साइन अक्ष अपॉन इसको हम कर सकते हैं 1 माइनस के साइन स्क्वायर अक्ष
1 माइनस के साइन एक्स और इक्वल में मान आएगा आपके कोस एक्स 1 प्लस साइन एक्स और बटे में एक बार प्लस में कर सकते हैं तो 1 प्लस साइन एक्स, एक बार माइनस में कर सकते हैं 1 माइनस के साइन एक्स और एक माइनस का पद पहले से दे रखा है इसलिए इंटू करने पर स्क्वायर हो गया और ये प्लस वाला मान प्लस वाले मान से कैंसिल हो गया। तो आपके मान आया देखो d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल में मान हो गया आपके कोस एक्स बटे में 1 माइनस साइन एक्स की होल स्क्वायर और यही मान आपको सिद्ध करना था इसलिए हमने कर दिया हेंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा यदि y बराबर a cos nx प्लस b sin nx तब आपको ये वाला मान सिद्ध करना है d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस n स्क्वायर y बराबर कितना है 0। तो ये मान आपको सिद्ध करना है। तो देखो y बराबर a cos nx प्लस के b sin nx, इसको मान लिया हमने समीकरण 1। वही अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर तो मान आएगा आपके dy अपॉन dx a d अपॉन dx cos nx प्लस b d अपॉन dx sin nx। आगे देखो मान आएगा आपके dy अपॉन dx इक्वल में a cos का अवकलन था माइनस के साइन तो माइनस के साइन nx हो गया। फिर हम nx का भी करेंगे तो इंटू में आ गया आपके n, फिर प्लस का b साइन का अवकलन था आपके cos nx, फिर nx का करेंगे तो मान आएगा आपके इंटू में n। तो मान आएगा आपके देखो dy अपॉन dx माइनस का an साइन nx प्लस का bn cos nx। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करते तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर आपके मान आएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस का an रखा चौरासी बार इसको d अपॉन dx साइन nx प्लस bn रखा हमने बाहर d अपॉन dx cos nx। तो देखो मान आएगा आपके d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल में माइनस का an साइन का अवकलन होता है आपके cos, तो यहाँ पर मान आएगा आपके cos nx और nx का अवकलन जाएगा आपके n प्लस का bn cos का अवकलन था माइनस के साइन तो माइनस के साइन nx आ गया, फिर nx का अवकलन करेंगे तो मान आएगा इंटू में n। आगे देखो मान आएगा आपके d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल में माइनस का a n स्क्वायर cos nx माइनस का b n स्क्वायर साइन nx। दोनों में से हमने मान कॉमन लिया d2y अपॉन dx स्क्वायर कॉमन मान लिया माइनस का n स्क्वायर और अंदर मान बच गया आपके a cos nx प्लस के b sin nx। अब देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से किसका मान है y का मान, तो मान आएगा आपके d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल में मान आएगा माइनस के n स्क्वायर y, पक्षांतर कर दो इसको तो मान आएगा आपके d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस के n स्क्वायर y और इक्वल में मान आएगा आपके 0 और यही मान आपको सिद्ध करना तो हमने सिद्ध कर दिया है, हेंस प्रूव्ड।